एक बंदे को अपनी कंपनी बेचने के बाद 1,000 करोड़ मिला था और उसने वो सारा पैसा अलग अलग बिजनेस में लगा दिया और खुद रेंट पर जा करके रहने लगा। और कोई पागल ही कर सकता है ना ऐसा, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान तो ऐसा करेगा नहीं। इतना पैसा होने के बाद सबसे पहले काफी सारा पैसा एक अच्छी गाड़ी और एक बड़ा बंगला खरीदने में लगा देगा। लेकिन ये पागल इंसान और कोई नहीं बल्कि एलॉन मस्क है, जिसकी आज की नेटवर्थ 19,510 करोड़ यूएस डॉलर्स है। आज ये वर्ल्ड के कई लीडिंग कंपनीज के मालिक हैं और ये सब कुछ उनके पागलपन, उनके जिद का ही नतीजा है। क्योंकि भीड़ के साथ चलना तो बहुत आसान है, लेकिन पागलपन ही चाहिए भीड़ से कुछ हटकर करने के लिए। एक और बंदा है जिसको उसकी भारी आवाज के कारण उसको रेडियो ने नौकरी से रिजेक्ट कर दिया, लेकिन फिर उसने जिद पकड़ी और फिर वो मुकाम हासिल किया जिसके बारे में कुछ लोग सिर्फ सपने ही देख सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अमिताभ बच्चन की। उनकी पहली सुपरहिट मूवी जंजीर आने से पहले 17 मूवीज फ्लॉप हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना और आखिरकार कामयाबी को उनके जिद के आगे, उनके पागलपन के आगे झुकना ही पड़ा। दुनिया के जाने माने क्रिकेटर विराट कोहली का भी एक ऐसा ही किस्सा है। ये किस्सा उनके पागलपन, उनके जिद को बयां करता है। ये बात है 2006 की। विराट कर्नाटका में रणजी खेल रहे थे। पहले दिन वो 40 रन बना के नॉट आउट रहे थे और उसी शाम उनके घर से खबर आई कि उनके पापा का देहांत हो गया है। सबको लगा कि विराट तुरंत घर के लिए निकलेंगे। कोच ने तो ये तक डिसाइड कर लिया था कि अगले दिन उनकी जगह पर कौन खेलेगा। लेकिन अगले दिन विराट बल्ला लेकर के पिच पर खड़े थे और उस हालात में उन्होंने सेंचुरी लगाई, अपनी टीम को जिताया और फिर वो अपने घर के लिए निकल गए। इसे पागलपन नहीं तो और क्या कहेंगे। लाखों में से किसी एक के पास ही ऐसा पागलपन, ऐसी जिद होता है और वही कुछ हटके कर जाता है। इस तरह के पागल और जिद्दी लोग परसेंटेज में नहीं बल्कि नंबर्स में होते हैं। ऐसे ही पागलपन और जिद से भरी हुई कहानी है एक दशरथ मांझी की, तो अपनी पत्नी को टाइम पर हॉस्पिटल ना पहुंचा पाए क्योंकि उनके गांव से हॉस्पिटल के बीच एक बहुत बड़ा पहाड़ था और इस कारण उनकी पत्नी का देहांत रास्ते में ही हो गया। बंदे को गुस्सा आ गया। उसी गुस्से को उन्होंने अपने जिद में बदल दिया। इस बंदे ने सिर्फ और सिर्फ छेनी हथौड़े से 22 साल में 55 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ दिया। ये पागलपन नहीं तो क्या है। ऐसी जिद तब पैदा होती है जब दिल टूटता है। कुछ लोग तो इस दर्द में बिखर जाते हैं, लेकिन जो इस दर्द को जिद में बदल देता है उस बंदे को रोकना नामुमकिन है। तो पागलपन ही है कि जब लोग ट्रिप्स प्लान कर रहे होते हैं तो एक बंदा अपनी एम्पायर खड़ा करने के बारे में सोचता है, प्लान्स बना रहा होता है। जब लोग नौकरी ढूंढने के चक्कर में होते हैं तो एक बंदा नौकरी देने की सोचता है। यही पागल आगे जाकर के बिल गेट्स, मार्क और स्टीव जॉब्स बनते हैं। ये पागल सक्सेस के लिए हमेशा भूखे रहते हैं, कभी सेटिस्फाई नहीं होते। यही पागलपन, यही जिद ना तो इन्हें सोने देती है ना ही रुकने देती है। एक जिद्दी इंसान कभी भी शांत नहीं बैठेगा, चाहे वो 1000 बार क्यों ना फेल हो जाए, लेकिन उसकी जिद, उसका पागलपन उसे एक और ट्राई करने के लिए कहेगा। और ये पागल इंसान तब तक ट्राई करता रहता है जब तक सफलता इसके आगे घुटने न टेक दे। यही पागल इंसान, यही जिद्दी इंसान इतिहास बना देता है। यकीन नहीं होता तो हिस्ट्री उठाकर देख लो। कौन सा बंदा 1000 बार फेल होने के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ता? कोई पागल ही होगा ना। इसी कारण ये पागल इंसान दुनिया को रोशन कर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ थॉमस एल्वा एडिसन की। 65 साल का एक बंदा जिसको 1000 बार रिजेक्ट कर दिया गया था, फिर भी उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी, KFC जैसी होटल्स की चेन खड़ी कर दी। एक ऐसा बंदा
जिसको अंग्रेजों ने उसको अपने होटल में नहीं घुसने दिया। उसने एक जिद पकड़ी और उसने दुनिया का सबसे बड़ा होटल ताज खड़ा कर दिया। दोस्तों, ये जिद, ये पागलपन ही है जो एक नॉर्मल इंसान को एबनॉर्मल बनाती है। और फिर ये एबनॉर्मल लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसके बारे में नॉर्मल लोग सोचने से भी डरते हैं। इसलिए आपको जो भी अच्छा लगता है, आप जो भी करना चाहते हैं, उसके लिए पागल बन जाओ, जिद करो और उसको हासिल करो।